Welcome to the channel. Let's add crack it. Hope you all are doing well. So this is the part 3 video of NPU chapter and part 2 of the subscription. तो previous part 2 में हमने subscription के regarding बात की थी और उसमें type 1 का क्वेश्चन किया था कि जो बहुत ही सिंपल वे से बेसिक क्वेश्चन था सब्सक्रिप्शन का. सो आज हम थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करेंगे. टाइप 2 का होगा और टाइप 3 का क्वेश्चन होगा और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम टाइप 4 और 5 का क्वेश्चन करेंगे. क्लियर? सो जो आज का क्वेश्चन है मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हम इसको बेसिक का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं सब्सक्रिप्शन का, बिकॉज इसमें मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि अगर ऑफ लिखा हुआ है फॉर लिखा हुआ है तो सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को कहां पर डालना है, अगर एज ऑन लिखा हुआ है तो कहां पे डालना है. सो आज आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इस अगर वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन. टाइप 2 क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज receipts and payment of Young Association disclose that it has received 1 lakh by way of subscription during the year ended on 31st March 2016. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है. सबसे पहले जो हमने ऊपर पढ़ा है उससे हमें क्या पता चल रहा है कि सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है फॉर द करंट ईयर. अब करंट ईयर क्या है? करंट ईयर होगा अगर 31 मार्च 2016 को क्लोजिंग हो रही है, इट मींस कि 2015 टू 16 क्या है? करंट ईयर है. सो दिस इज द करंट पीरियड. क्लियर? अब ध्यान से एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ना है कि क्या बोल रहे हैं. सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन. अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एज ऑन. अब इसको बहुत ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करना है. एज ऑन लिखा हुआ है, अगर फॉर लिखा हुआ है, इन चीजों का मतलब क्या है? क्लियर? इनको बहुत ध्यान से समझना है आज के वीडियो में. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2015 वाज 5000. अब एज ऑन का मतलब बहुत ध्यान से समझे कि होता क्या है. एज ऑन मतलब तब तक मतलब कि 1 अप्रैल 2015 तक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी थी? 5000. मतलब कि अब देखिए अप्रैल 1 2015 क्या है? ओपनिंग ईयर है. क्या है? ओपनिंग है. ओपनिंग यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है वो कितनी है? 5000. तब तक है. एज ऑन मतलब तब तक है. मतलब अब आगे पढ़िए. इसके ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है आउट ऑफ विच 3500 वर रिसीव्ड इन 2015-16. मतलब कि जिसमें से अब इतनी जो थी आउटस्टैंडिंग थी एज ऑन तब तक 2015 के ओपनिंग तक, मतलब कि हमें जो हमारा करंट ईयर है उसका ओपनिंग जो है यानी कि जिसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, प्रीवियस ईयर में 5000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी तब तक, लेकिन जिसमें से 3500 हमें रिसीव हुई है इन द करंट ईयर. क्लियर? इन द करंट ईयर रिसीव हुई है. अब आगे, अब इसको मैंने आपको बोला था हम प्लस माइनस साथ में डाल लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो है कंडीशन और है. हम यहाँ पर प्लस माइनस साथ में नहीं डाल सकते. अब जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तब आप इजीली डाल भी सकते हो, लेकिन आज हमें कंसेप्ट समझना है. पहले हम क्वेश्चन को थॉरली पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट हम इसका वर्किंग नोट अच्छे से बनाकर समझेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे. क्लियर? So next point number 2 is subscription received in advance on 31st March 2015 was 3000. अब एडवांस के केस में कोई भी ऐसी इशू नहीं होता, आउटस्टैंडिंग के केस में ही इशू होता है और हमें ध्यान से पढ़ना होता है. अब हमें ये पता चल गया कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2015 जो कि हमारा ओपनिंग है, हम उसे कहां पर डालते हैं? ओपनिंग वाले अगर हमें सब्सक्रिप्शन जो एडवांस रिसीव की होती है वो ड्यू कब हुई होती है? ड्यू होती है करंट ईयर में. जो हम एडवांस रिसीव कर लेते हैं प्रीवियस ईयर में तो ये क्या होती है? प्लस होती है. क्लियर? अब इसको आप डाल सकते हो यहाँ पर प्लस माइनस का साइन, कि ये आपको कैसे ट्रीट करनी है. अब नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2016 वाज 4100. अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2016, अब एडवांस रिसीव कर ली 2016 यानी कि क्लोजिंग में की, करंट ईयर के क्लोजिंग में की. इट मींस कि ये रिलेटेड किससे है? ये फ्यूचर ईयर से रिलेटेड है. हमने रिसीव एडवांस कर ली, सो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, ड्यू करंट ईयर में हुई नहीं, तो इसको क्या करना है? माइनस. क्लियर? अब हमें यहाँ पर ध्यान से पढ़िए. शो how subscription will appear in income and expenditure account and balance sheet in the following alternative cases. अब सब्सक्रिप्शन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट में हमें कैसे शो करना है? या दो केसेस है, दो अलग अलग केसेस है. अब इनमें पढ़िए क्या है.
इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, अब आउटस्टैंडिंग फॉर लिखा हुआ है, फॉर 2000, ये 15 आना था, गलती से 2 0 लगे, 2015-16 इज 6400। अब फॉर मतलब कि इसका मतलब बहुत ध्यान से समझना है आपको, जब हम वर्किंग नोट करेंगे बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। आउटस्टैंडिंग है फॉर करंट ईयर, मतलब कि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है, 6400 रुपीज। क्लियर। अब अगली लाइन पढ़िए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, अब एज ऑन मतलब तब तक आउटस्टैंडिंग कितनी है, 6400 रुपीज। अब तब तक में और उस ईयर की से जो रिलेटेड है उसमें फर्क होता है। क्लियर। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, पहले हम फर्स्ट केस करते हैं इसका, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16 इज 6400। पहला केस करते हैं अगले वर्किंग नोट में पहले। क्लियर। अब केस 1 में बोल रहे हैं कि इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16 इज 6400, अगर ये करंट ईयर, अब फॉर का मतलब क्या है, सिर्फ करंट ईयर की ही आउटस्टैंडिंग है ये 6400। क्लियर। आउटस्टैंडिंग है फॉर ओनली करंट ईयर, ये 15-16 क्या है, हमारा करंट ईयर है। इट मींस कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ओनली फॉर द करंट ईयर इज 6400 रुपीज। क्लियर। अब देखिए इसका वर्किंग नोट समझते हैं। अब हमें पता है अब कि ड्यू जो है वो कितनी हुई है, ड्यू कितनी हुई है। अब देखिए आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर यहाँ पर लिख लिया, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर हमने यहाँ पर लिख लिया। अब प्रीवियस ईयर की जो इन्फॉर्मेशन थी, अब पॉइंट नंबर 1 ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, मतलब कि करंट ओपनिंग तक, यानी कि प्रीवियस ईयर तक जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग टोटल कितनी थी, 5000, जिसमें से रिसीव हमने 3500 की इन द करंट ईयर। अब ड्यान से पढ़िए, ड्यू कितनी थी प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में ड्यू कितनी थी, 5000, जिसमें से रिसीव हमने ये करंट ईयर में की। मतलब कि ये जो है ड्यू तो प्रीवियस ईयर में हुई, लेकिन रिसीव हम करंट ईयर में कर रहे हैं। तो जो ड्यू प्रीवियस ईयर में हुई होती है, करंट ईयर में हम रिसीव करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं माइनस, उसको क्या करते हैं हम माइनस कर दें इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब कि ये क्या रिलेटेड है, ये रिलेटेड है फॉर द करंट ईयर, ये सॉरी ये करंट ईयर से रिलेट कर पा रही है थोड़ा सा, कि हम जिसको माइनस करते हैं ड्यू जो करंट ईयर, ये क्या है, ड्यू प्रीवियस ईयर में हुई है, लेकिन रिसीव हम उसको कब कर पा रहे हैं, इन द करंट ईयर। क्लियर। इन द करंट ईयर रिसीव कर पा रहे हैं, इट मींस इसको हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट माइनस करना है हमें इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो है फॉर है, ये क्या है, फॉर है। फॉर किससे, मतलब रिलेटेड है फॉर करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। जो हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई फॉर वाली आ गई उसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है, अगर कोई एज ऑन वाली लिखी है उसे हमेशा हमें बैलेंस शीट में डालना है। अब इस मींस कि हमें यहां से पता चल रहा है ड्यू तो 5000 हुई थी प्रीवियस ईयर में, लेकिन 3500 रिसीव कर लेंगे करंट ईयर, जिसमें से अभी पता चल रहा है कि स्टिल आउटस्टैंडिंग, यानी कि एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग कितनी है, 1500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। मतलब कि एज ऑन अभी ये 1500 जो है किस में ऐड हो गई, ये करंट ईयर में ऐड हो गई, मतलब कि आउटस्टैंडिंग उसके करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग में ये 1500 ऐड हो जाएगी। अब अगला करंट ईयर की इंफॉर्मेशन पर आइए। अब हमें पता है करंट ईयर में क्या लिखा हुआ है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, मतलब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है, सिर्फ जो करंट ईयर से रिलेटेड है वो है 6400। करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितनी है, ओनली 6400। क्लियर। अब हमें पता है कि फॉर करंट ईयर, फॉर वाली क्या है, करंट ईयर यानी कि जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग होती है, जो ड्यू करंट ईयर में हुई होती है लेकिन रिसीव करंट ईयर में नहीं होती, उसको हम क्या करते हैं, उसे हम करते हैं प्लस, उसे हम क्या करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आउटस्टैंडिंग एज अ प्लस हेडिंग में डालते हैं। मतलब कि 6400 क्या होगी, प्लस होगी। क्लियर। अब स्टिल आउटस्टैंडिंग यहाँ पर लिखा हुआ, अब ये कहां पर फॉरवर्ड हो जाएगी, ये अब करंट ईयर में फॉरवर्ड हो जाएगी फॉर दी प्रीवियस ईयर जो है रिलेटेड, ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, फॉर प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर नहीं है। अब इस बात को ध्यान दीजिए कि ये प्रीवियस ईयर है फॉर, लेकिन करंट ईयर है नहीं है, तो इसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डालना, लेकिन ये एड ऑन इसके साथ होकर एज ऑन बन जाएगी कि तब तक क्लोजिंग तक टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई, इन दोनों को प्लस करके 7900, मतलब बैलेंस शीट में हमें ये टोटल डालना है। क्लियर। इस बात का ध्यान है। तो ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आपने इसको ध्यान से समझा है तो आपकी कंफ्यूजन बहुत सारी दूर हो जाएगी, और पेपर में ये जो फॉर और
एज ऑन वाला केस है, आपको कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। अब चलते हैं इसके परफॉर्मा पर और इसके किसे ट्रीटमेंट डालना है, कैसे डालना है इसको। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमें पता है 1 लाख है। इसमें हमने बात की कि फॉर वाली करंट ईयर से रिलेटेड, फॉर ईयर वाली करंट ईयर से जो रिलेटेड होती है आउटस्टैंडिंग, उसे हम क्या करते हैं प्लस, हमने प्लस डाला हुआ है, हमने प्लस कर दी 6400। अब एडवांस प्रीवियस ईयर जो है ओपनिंग जो हम रिसीव कर लेते हैं एडवांस, वो करंट ईयर से रिलेटेड होती है 3000, जैसे हमने प्लस का साइन डाला है। अब देखिए यहाँ पर हमने डाल दी, क्लियर, सॉरी यहाँ पर 3000 डाल दी, प्लस कर दी। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमने बात की थी कि आउट जो एडवांस, अब देखिए पहले हमने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग डाली है प्रीवियस ईयर जो हम रिसीव कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग जो ड्यू तो प्रीवियस ईयर में हुई बट रिसीव इन द करंट ईयर में हुई, उसको हम लॉजिकली क्या करते हैं, माइनस करते हैं फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो की हमने माइनस, क्लियर। तो अब एडवांस करंट ईयर की जो रिसीव हुई होती है, जो फ्यूचर ईयर से रिलेटेड होती है, वो हम क्या करते हैं माइनस। तो हमने यहाँ पर आगे देखिए माइनस की हुई है जी, की है, तो इसको करके हमारा ये आंसर आ जाएगा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आना है। सो कभी भी ये कंफ्यूजन मत डालिएगा कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज ऑन लिखा हुआ है 5000 है सब्सक्रिप्शन जो हमारी आउटस्टैंडिंग है, तो हमें 5000 ही माइनस करना है, बिल्कुल नहीं करना। बहुत ध्यान से देखना, एज ऑन है तब तक रिलेटेड है, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड रिसीव हमने एक्चुअली कितनी की है करंट ईयर में, हमें वही डालनी होती है माइनस करके, क्लियर। और ये फॉर और एज ऑन। अब नेक्स्ट केस करते हैं जो केस बी है। अब देखिए केस बी में क्या बोल रहे हैं, तो केस पहले हम बैलेंस शीट कर लेते हैं इसकी, जो हमने केस 1 किया पहले इसकी हम बैलेंस शीट कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में हमें सीधा क्या मैंने बोला था, एज ऑन वाली आपको कहां पर डालनी है, एज ऑन वाली डालनी है सीधा बैलेंस शीट में। अब हमें पता है यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एज ऑन मतलब कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी है 5000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी है एज ऑन वाली सीधा ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देनी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम कहां पर डालते हैं, हम डालते हैं एसेट साइड। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहां पर डालते हैं, बैलेंस शीट की ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम एसेट साइड डालते हैं। डाला है 5000, इसमें अब हमने कहीं पर भी आउटस्टैंडिंग 3500 जो यहाँ पर डाला था ओपनिंग वाला वो नहीं डाला, बिकॉज ये रिसीव हो चुका है इन द करंट ईयर, सो हम वही माइनस किया है हमने, तो यहाँ पर 5000 आएगा, क्लियर। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन कितनी है, ये एडवांस तो सीधा ओपनिंग जो है लाइबिलिटी साइड डालते वो डाल दी हमने। अब नेक्स्ट देखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 करंट ईयर। अब बैलेंस शीट करंट ईयर की बनानी है। अब देखिए जैसे कि हमने वर्किंग नोट में लिखा था, टोटल एज ऑन वाली हम 31 मार्च 2016 जो कि करंट ईयर की बैलेंस शीट है उसमें हमने कितना बनाया एज ऑन वाला 7900, तो यहाँ पर हमने 7900 ही डाला, क्लियर। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन हमने यहाँ पर लिखा था एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये देखिए माइनस, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है इन दी करंट ईयर वाली हमने करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड डाल दी, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट केस 2 की तरफ। सो केस 2 में क्या बोल रहे हैं, इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, अब एज ऑन 31 मार्च 2000 लिख दिया 16, अब इसका मतलब करंट ईयर हमारा 2015 टू 16 है, क्लियर, ये है। इसका मतलब एज ऑन मतलब इतने लास्ट क्लोजिंग तक जो है कितनी आउटस्टैंडिंग है टोटल 6400, मतलब कि इसमें जो है इस 6400 में, इस 6400 में 2 इयर्स इंक्लूड है, 15 एंड 16 2 इयर्स इंक्लूड है, मतलब 15 एंड 16 बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस। इसका मतलब अब हमें ये पता करना है कि टोटल पहले 2015 में सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव की गई, कितनी आउटस्टैंडिंग है, कितनी रिसीव कर ली गई और कितनी अभी भी आउटस्टैंडिंग है, पहले वो निकालेंगे, फिर हम 16 वाली निकालेंगे, फिर ये 6400 के इक्वल आनी चाहिए। अब देखिए कैसे, अब ध्यान दीजिए, अब हमें पता है कि अगर हमने ये स्टार्टिंग में वर्किंग जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान से पढ़ी है तो हमें पता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 15 कितनी है 35,000, ओपनिंग वाली कितनी है 5000, जिसमें से 3500 हमने रिसीव कर लिया है। अब देखिए इसका मतलब 3500 हमने रिसीव कर लिया 5000 से, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग कितनी है ओपनिंग, यानी कि 2000 जो 15 से अभी भी रिलेटेड है, जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो वो कितनी है 1500। अब 6400 टोटल आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 2016 तक, मतलब करंट ईयर तक, तो इसमें 2015 की वजह से बोला इंक्लूड है। अब हम 2015 वाली निकाल देंगे तो बाकी क्या बची, बाकी जो बची वो 16 से रिलेटेड है। अब हमें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालना है
वो क्या डालते हैं, हम डालते हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड होती है। तो करंट ईयर से रिलेटेड वाली कौन सी है, ये है जो ड्यू करंट ईयर में हुई लेकिन रिसीव करंट ईयर में नहीं हो रही, जो हम प्लस करते हैं इन दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन एज ऑन वाली हम कहां पर डालते हैं, बैलेंस शीट में। अब एज ऑन वाली क्या है, ये 6400 है। क्लियर, अब 6400 हमें डालनी है बैलेंस शीट में जो करंट ईयर से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर 3500 मिल रहा होगा जो हमने रिसीव इन द करंट ईयर में किया, लेकिन जो रिलेटेड किससे थी, प्रीवियस ईयर से। सो हमें ये क्या करनी होगी, माइनस। सो यहाँ से हमें सब कुछ क्लियर हो गया। बाकी एडवांस वाला केस सेम रहेगा, जैसे कि मैंने बोला था एडवांस में कोई भी ऐसा इशू नहीं होता। अब देखिए हमें यहाँ पर लिखना था सब्सक्रिप्शन, लिखा नहीं हुआ गलती से। सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन कितना है, 1 लाख। अब इसमें हम प्लस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। अब आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर कितनी है, मैंने जैसे बोला आपको कि 4900 है। हमें ये डालनी है जो 16 से रिलेटेड है, नॉट फॉर द 15 से रिलेटेड। हमने सीधा 6400 नहीं डाल देना। ठीक, हमेशा याद रखिएगा अगर एज ऑन लिखा है, फॉर लिखा है, तो बहुत ध्यान से वर्किंग नोट बनाकर हमें चलना होगा। अब यहाँ पर हमने डाल दी आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 4900, एडवांस प्रीवियस ईयर 3000, वही सेम प्रीवियस केस वाले से हम रिलेटेड था, वो हमने डाल दी, ऐड कर दी। अब आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितनी है, जैसे कि बोला 3500 है जो करंट ईयर में रिसीव कर ले, लेकिन ड्यू किसमें हुई, ड्यू हुई थी प्रीवियस ईयर में, ये ही डालेंगे हम 3500, तो यही हमने डाल दी। अब नेक्स्ट है एडवांस करंट ईयर, ये हमने प्रीवियस केस जो केस ए है उसकी तरह ही डाली है। सो ये माइनस कर दी जाएगी। अब ये ऐड ऑन करके माइनस करके ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आंसर 1,03,000 आ रहा है। यहाँ पर हमारा जो प्रीवियस केस था यहाँ पर आ रहा है 1,18,000। सो दोनों में बहुत फर्क होता है एज ऑन और फोर के केस में। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट में हमें पता है कि आउटस्टैंडिंग जो है क्लोजिंग एज ऑन, मतलब एज ऑन वाला डालना है, प्रीवियस केस की तरह ही 5000 हमने डाल दिया। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो पता है कि 3000 है, देखिए 3000 ही डाला हमने ओपनिंग वाला जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होता है। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज ऑन, टोटल मैंने बोला था एज ऑन वाली डालनी है, तो 6400 डाला जिसमें से 1500 रिलेटेड है विद 15 ईयर 2015 ईयर से, और 16 से रिलेटेड है 4900, तो ये डाल दी। और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमने 4100 डाल दी। सो ये था हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन की तरफ। सो टाइप 3 क्वेश्चन, अब ये भी इसी के तरीके से है लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें। क्लियर, तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2017 एंड 18। अब इससे तो साफ पता चल रहा है कि करंट ईयर क्या है, 17-18 का मतलब 17 वाला ओपनिंग और 18 वाला क्लोजिंग। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,20,000। अब ड्यूरिंग द करंट ईयर यानी कि 2017-18 में कितनी रिसीव की हमने, 1,20,000। नाउ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज कितनी थी, 20,000। अब आउटस्टैंडिंग, अब देखिए ऑन एज ऑन, अगर ऑन लिखा हुआ है या एज ऑन लिखा है सेम केस है। अगर ऑन लिखा हुआ है तब भी एंड एज ऑन लिखा हुआ तब भी। एज ऑन मतलब कि करंट ईयर तक कितनी आउटस्टैंडिंग है, 20,000 करंट ईयर तक, सॉरी ओपनिंग तक, ओपनिंग का है, करंट ईयर नहीं, 18 जो है वो क्लोजिंग है। सो इट मीन्स कि जो ओपनिंग एज ऑन तक आउटस्टैंडिंग है, जो प्रीवियस ईयर के ओपनिंग, प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग तक, और हमारा जो करंट ईयर है उसकी ओपनिंग तक जो आउटस्टैंडिंग है एज ऑन कितनी है, 20,000। ना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, अब ये भी एज ऑन वाला ही है। अगर ऑन लिखा हुआ क्लियर, इट मींस एज ऑन वाला केस है। कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑन लिखा हुआ इट मींस फॉर नहीं होगा। क्लियर, सो एज ऑन 31 मार्च 2018 मतलब ये करंट ईयर की है 6000। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है, करंट ईयर की 6000। क्लियर, नाउ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 कितनी है, एडवांस वाली हम क्या करते हैं, जो हमारी एडवांस जो होती है हम रिसीव कर लेते हैं, लेकिन वो ड्यू कब होनी है, करंट ईयर में। इट मींस वो हम क्या करेंगे, प्लस। यहाँ पर एडवांस वाले केस में सीधा प्लस माइनस आप डाल सकते हो यहीं पर क्वेश्चन में ही। क्लियर, तो अब यहाँ पर देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन एज ऑन 31 मार्च 2018। अब ये करंट ईयर की है, रिसीव एडवांस कर ली, ड्यू कब होनी है, फ्यूचर ईयर में। इट मींस हम ये इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर, सो नाउ सब्सक्रिप्शन ऑफ, अब ये बहुत ध्यान से पढ़ना है लाइन को, सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500 आर स्टिल इन एरियर्स फॉर
द ईयर 2016-17, 16-17 कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर है। इट मींस कि सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। अब प्रीवियस ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था? हमें पता था कि 20,000 है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना प्रीवियस ईयर का, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है एज ऑन वाला, जिसमें से लिखा हुआ है 1500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इट मींस हमने अगर स्टिल आउटस्टैंडिंग वाला पिछले जो केस में हमने स्टिल आउटस्टैंडिंग खुद निकाला था, अब यहाँ पर स्टिल आउटस्टैंडिंग वाला हमें दिया हुआ है। इट मींस हम क्या निकालेंगे? रिसीव्ड इन द करंट ईयर। तो रिसीव्ड इन द करंट ईयर कितना आ गया हमारा? 18,500, इसको माइनस करके। क्लियर? अब देखिए जो स्टिल आउटस्टैंडिंग वाला होता है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में एज ऑन वाले के साथ क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, बिकॉज वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अभी भी मिला नहीं है, तो वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड हो जाएगा। हमने जैसे प्रीवियस केस पे भी पढ़ा था। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या है? रिसीव्ड इन द करंट ईयर। अब जो रिसीव्ड इन द करंट ईयर है 18,500, अब ये ड्यू तो प्रीवियस ईयर में हुआ, ड्यू तो प्रीवियस ईयर में हुआ, लेकिन रिसीव कब कर रहे हैं? करंट ईयर में। तो ये जो रिसीव्ड हम करंट ईयर में करते हैं, ये क्या करते हैं? हम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? अब स्टिल आउटस्टैंडिंग वाला ऐड ऑन हो जाएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में एज ऑन वाले के साथ, और ये जो है रिसीव्ड इन जो करंट ईयर में हम रिसीव किया जा रहा है, जो रिलेटेड ड्यू प्रीवियस ईयर में हुआ है, उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अब यहाँ पर एक और चीज समझनी है हमें। अब देखिए ये एज ऑन यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब ये तो हमने प्रीवियस ईयर वाले एज ऑन का समझ लिया केस। अब एज ऑन यहाँ पर भी है जो करंट ईयर का है ना एज ऑन। अब हमें पता है कि 6,000 टोटल एज ऑन करंट ईयर का हमारा आउटस्टैंडिंग है, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। इसमें से रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कितना है? स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है? 1500। सो हम ये माइनस कर देंगे, इसमें से 6,000 से हमने 1500 माइनस किया, तो बाकी कितना बचा? 4,500। इट मींस जो 4,500 है वो करंट ईयर से रिलेटेड है, तो हमें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड करना है वो क्या करना है? 4,500 ऐड करना है, 6,000 ऐड नहीं करना। एज ऑन वाला कभी भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डालते। हमेशा याद रखिएगा कि एज ऑन वाला अगर लिखा हुआ है वो कभी भी सीधा बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं डालना, लेकिन सीधा बैलेंस शीट में वो डालना है। क्लियर? सो यहीं पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि फॉर वाला लिखा हुआ तो उसको कहाँ पे डालना है, एज ऑन लिखा हुआ है तो उसको कहाँ पे डालना है। क्लियर? सो बहुत डिटेल में आपको ये चीजें बता रही हूँ, बिकॉज दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो पेपर में हमेशा ही आती है। ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आते ही नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से कंसेप्ट को समझ लोगे तो आपका क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर? सो इसका क्वेश्चन भी जरूर आता है पेपर में, और आता भी इसी केसेस में होता है। क्लियर? सो नेक्स्ट अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में हमें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने बनाना है। हमें पता है कि रिसीव्ड इन द करंट जो करंट ईयर है वो कितना किया? 1,20,000, जिसमें 4,500 क्या है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 4,500। तो हमें क्या करना है? वो ऐड करना है इन दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आप अगर वर्किंग नोट बना लोगे ना, वर्किंग नोट का ये फायदा है कि आपको जो अकाउंट बनाते समय जो है वो कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। आपने पहले ही लिख लिया होता है कि कौन सी चीज प्लस करनी है, कौन सी माइनस करनी है। आपको सीधा वो परफॉर्मा बना के सीधा उसमें डाल देते हो। कभी भी परफॉर्मा बनाने से पहले अगर आप वर्किंग नोट बना लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे मैंने बनाया है। क्लियर? सो अब ये 4,500 आपने यहाँ पर डाल दिया, प्लस कर दिया। अब एडवांस जो है प्रीवियस ईयर का देखिए कितना है, हमने देखा था कितना है? 8,000। ये हमने प्लस लिखा हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ते समय आप प्लस माइनस डाल लेते हो तो बहुत इजी हो जाता है। अब आपको सीधा ये 8,000 यहाँ पर प्लस कर देना है। अब आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कितना है? देखिए यहाँ पर हमने लिखा था जो माइनस होने वाला है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द करंट ईयर लिखा हुआ है, सो हमने यहाँ पर सीधा डालकर माइनस कर दिया इसको। अब एडवांस जो है करंट ईयर का, जो रिसीव हम एडवांस करंट ईयर में करें, जो ड्यू फ्यूचर ईयर में होना है वो हमने लिखा हुआ था क्वेश्चन में ही 9,000 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने कर दिया यहाँ पर, जो आ गया 1,05,000। क्लियर? सो अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में हमें एज ऑन वाला डालना है। अब सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग का एज ऑन का लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पर एज ऑन वाला क्लोज ओपनिंग का लिखा हुआ है कितना?
20,000 तो सीधा वही डाल दिया यहाँ पर। अब जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है कितना है, 8,000 है। यहाँ पर देखिए एडवांस कितना है, प्रीवियस का 8,000, ये हमने डाल दिया। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। नाउ क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमें आउटस्टैंडिंग अब सब्सक्रिप्शन कौन सा डालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, एज ऑन वाला सीधा हमें पता है ये 6,000, आपने सीधा ही 6,000 डाला, लेकिन ये 6,000 आया बना कैसे, 1,500 जो प्रीवियस ईयर का था वो प्लस ये करंट ईयर का था, ये दोनों प्लस करके आपने ये 6,000 बनाया। क्लियर, आपको ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन में गलत होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। क्लियर, अब एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें पता है कितनी है, देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की 9,000 है, हमने डाल दी यहाँ पर। तो ये था हमारा आज के 2 केसेस, होप आपको ये समझ में आई होगी। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सब्सक्रिप्शन के जो लास्ट 2 टाइप्स रह गए हैं वो क्लियर करेंगे कि उनमें और भी 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत अच्छे से करेंगे जैसे हमने आज के लेसन में किया। होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।